अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्रेडियंट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है रेडियल ग्रेडियंट। तो चलिए हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो की तरह हमने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया हुआ है। देन हमने ये जो style.css नेम से फाइल है उसे index.html के अंदर लिंक भी किया हुआ है और यहाँ पर हमने अपने डिव को विड्थ और हाइट वगैरह दी हुई है। देन उसके अराउंड हमने यहाँ पर 20 पिक्सल का बॉर्डर भी क्रिएट किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा डिव आ रहा है जिसे हमने सेंटर में शिफ्ट किया हुआ है और उसके अराउंड हमारे पास 20 पिक्सल का बॉर्डर भी आ रहा है। तो अभी के लिए मैंने आपको बताया कि हम रेडियल ग्रेडियंट नेम से जो प्रॉपर्टी है उसे यूज करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम जब 2 या 2 से ज्यादा कलर्स को यूज करते हैं तब हम ग्रेडियंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मतलब कि लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट या कोनिक ग्रेडियंट। तो हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर रेडियल ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड इमेज के नेम से। तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब हम बैकग्राउंड के ऊपर सिंगल कलर जाते हैं तो तब हम बैकग्राउंड कलर के नेम से जो प्रॉपर्टी है उसे यूज करते हैं, और जब हमने 2 या मल्टीपल कलर्स को यूज करना हो, मतलब कि ग्रेडियंट प्रॉपर्टी को यूज करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज वाली जो प्रॉपर्टी है उसे यूज करते हैं। तो एज इट इज मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज नेम से जो प्रॉपर्टी है उसे ले लूंगा। देन हम यहाँ पर रेडियल ग्रेडियंट नेम से प्रॉपर्टी ले लेंगे। देन हम इसके अंदर उन कलर्स को डिफाइन करेंगे जो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड कोमा ग्रीन कोमा ब्लू। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लू, ग्रीन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो हम अपने इन कलर्स को परसेंटेज की मदद से भी फिल कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि जो हमारा रेड कलर है वो 10% तक फिल हो जाए, देन एज इट इज जो ग्रीन कलर है वो 20% तक फिल हो जाए। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रेड कलर आ रहा है वो 10% तक फिल हो चुका है और जो ग्रीन कलर आ रहा है वो यहाँ पर 20% तक फिल हो चुका है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम इसे परसेंटेज की मदद से किस तरह से फिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास शेप आ रही है ये एक बेजवी शेप आ रही है, मतलब कि एलिप्स शेप आ रही है। तो हम इसकी जो शेप है उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर जहाँ हमने कलर को डिफाइन किया है इसके स्टार्ट पर लिखूं सर्कल, देन आगे हम इसके कोमा लगाएंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले एलिप्स शेप आ रही थी वो अब एक सर्कल में चेंज हो चुकी है। तो हम इस सर्कल को, या जो पहले हमारे पास एलिप्स शेप आ रही थी, उसे हम यहाँ पर इस डिव के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसे टॉप वाली साइड पर मूव करना चाहूँ तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कल एट टॉप। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कल पहले सेंटर में आ रहा था वो अब टॉप में शिफ्ट हो चुका है। देन एज इट इज हम इसे लेफ्ट, राइट या बॉटम पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कर दूं सर्कल एट लेफ्ट, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कल पहले यहाँ पर टॉप पर आ रहा था वो अब इस लेफ्ट साइड पर मूव हो चुका है। तो देन एज इट इज आप यहाँ पर राइट और बॉटम प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ये सर्कल है ये किसी कॉर्नर में मूव हो जाए, जैसा कि हम चाहते हैं कि ये जो सर्कल है ये लेफ्ट कॉर्नर के अंदर मूव हो जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कल एट टॉप लेफ्ट। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कल है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मूव हो चुका है। देन एज इट इज हम इसे यहाँ पर राइट साइड पर भी ला सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कल एट टॉप राइट। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कल है वो यहाँ पर राइट साइड पर मूव हो चुका है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम अपने इस सर्कल को या लिप शेप को किस तरह से अपने इस डिव टैग के अंदर मूव कर रहे हैं। देन एज इट इज हम इसे परसेंटेज की मदद से मूव कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कर दूं सर्कल एट 20% और आगे हम कर देते हैं 30%। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पहले सर्कल यहाँ पर राइट साइड पर आ रहा था वो हमारे इस लेफ्ट साइड पर मूव हो चुका है और ये लेफ्ट साइड से 20% आ रहा है और टॉप वाली साइड से ये 30% आ रहा है। मतलब कि जो हमारी यहाँ पर पहली वैल्यू आ रही है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है और जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है। तो देन एज इट इज अगर हम इसे टॉप वाली साइड से नीचे की तरफ मूव करना चाहे तो हम जो हमारी वाई एक्सिस वाली वैल्यू उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। जैसा
कि मैं यहाँ पर 50% कर देता हूँ, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पहले सर्कल ऊपर टॉप वाली साइड पर आ रहा था वो अब यहाँ पर सेंटर में शिफ्ट हो चुका है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम इन्हें किस तरह से यहाँ पर परसेंटेज की मदद से मूव कर रहे हैं। तो रेडियल ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास अपनी इस एलिप्स शेप को या सर्कल को डिफाइन करने के लिए 4 मजीद प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसा कि फर्दस्ट साइड, फर्दस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट कॉर्नर और क्लोजेस्ट साइड। तो अभी हम उन्हें यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से इसे अभी के लिए ये जो प्रॉपर्टीज है इन्हें रिमूव कर देता हूँ। देन हम अपने ये जो ग्रीन कलर आ रहा है इसे यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइट। देन एज इट इज ये जो ब्लू कलर आ रहा है इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लैक। देन हम ये जो परसेंटेज है इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जैसा कि रेड कलर हम 20% तक कर देते हैं और ये जो व्हाइट कलर है इसे हम यहाँ पर 30% कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर में एक रेड कलर आ रहा है, देन उसके बाद हमारे पास व्हाइट कलर आ रहा है और लास्ट पर आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लैक कलर आ रहा है। तो अभी के लिए हमारे पास ये जो रेडियल ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी है इसके ऊपर फर्दस्ट कॉर्नर वाली जो प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट आ रही है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं फर्दस्ट स्लैश कॉर्नर, देन हम यहाँ पर कोमा यूज करेंगे, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई, मतलब कि अभी ये जो हमारी एलिप्स शेप है इसके यहाँ से ये कॉर्नर के साथ मिल रही है, मतलब कि जो व्हाइट कलर आ रहा है वो यहाँ पर कॉर्नर के साथ मिल रहा है। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कर दूं फर्दस्ट साइड, मैं यहाँ पर साइड लिखूंगा, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले यहाँ पर हमारी एलिप्स शेप थी वो कॉर्नर के साथ मिल रही थी, मतलब कि इसकी यहाँ से ये जो कर्व आ रही थी यहाँ पर कॉर्नर के साथ मिली हुई थी, अब वो हमारी साइड के साथ मिल रही है, मतलब कि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी कर दी है फर्दस्ट साइड। तो एज इट इज अभी के लिए मैं इसे यहाँ पर मूव करता हूँ एट 20%, देन एज इट इज वाई एक्सिस से हम इसे कर देते हैं 30%, देन फाइल को सेव करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इस एलिप्स शेप को यहाँ पर मूव किया है। तो इसके जो दूर तरीन वाली साइड है वो एक ये है और नीचे वाली ये है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एलिप्स शेप है इसका वाइट कलर हमारी इस साइड के साथ यहाँ पर मिल रहा है और देन एज इट इज यहाँ पर भी नीचे मिल रहा है। तो एज इट इज मैं अभी के लिए आपको जो पहले प्रॉपर्टी यूज करके दिखाई थी कि जो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर प्रॉपर्टी आ रही है फर्दस्ट कॉर्नर वाली, तो हम उसे यूज करते हैं, देन फाइल को सेव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टी यूज की है फर्दस्ट कॉर्नर वाली, मतलब कि जो हमारी यहाँ पर एलिप्स शेप आ रही है वो जाकर मिल जाए अपने दूर तरीन वाला जो कॉर्नर है उसके साथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी एलिप्स शेप है वो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मूव की थी, मतलब कि लेफ्ट साइड से 20% और टॉप वाली साइड से हमने 30% रखा था। तो जो हमारी एलिप्स शेप है वो यहाँ पर दूर तरीन वाला जो कॉर्नर है उसके साथ यहाँ पर मिल रही है। तो आई होप आपको इस प्रॉपर्टी की भी समझ आ गई होगी। देन एज इट इज हमारे पास मजीद 2 और प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर यूज करते हैं क्लोजेस्ट कॉर्नर, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो एलिप्स शेप है हमने इसे यहाँ पर मूव किया हुआ है और हमने प्रॉपर्टी यूज किया क्लोजेस्ट कॉर्नर वाली, मतलब कि जो हमारी एलिप्स शेप के क्लोजेस्ट वाला कॉर्नर है वो उसके साथ मिल जाए। तो हमारी एलिप्स शेप का जो क्लोजेस्ट कॉर्नर है वो ये वाला है, तो उसकी यहाँ से ये जो कर्व आ रही थी वो यहाँ पर इस कॉर्नर के साथ मिल चुकी है। देन एज इट इज हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लोजेस्ट साइड, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी एलिप्स शेप आ रही है ये अब साइड से हमारी जो क्लोजेस्ट वाली साइड्स हैं उनके साथ मिल रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजेस्ट साइड ये वाली है, एक ये टॉप वाली और ये एक लेफ्ट वाली। तो हमारी जो एलिप्स शेप है वो यहाँ से टॉप से और लेफ्ट साइड से इनके साथ मिल रही है। तो आई होप आपको इस क्लोजेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर, फर्दस्ट साइड और फर्दस्ट कॉर्नर जो प्रॉपर्टी है इनकी भी समझ आ गई होगी। देन एज इट इज हम यहाँ से ये जो हमारे कलर्स आ रहे हैं इन्हें हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं, जैसा कि अगर मैं ये जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर होवर करूं तो आप यहाँ से जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देन हम यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले हमारा यहाँ पर ब्लैक कलर आ रहा था वो हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज आ रही थी वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। देन एज इट इज हम यहाँ से किसी भी कलर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, जैसा कि मैं इस रेड कलर को यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेड कलर है ये भी यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो आई होप आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि हम इसे किस तरह से ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर अपने इन कलर्स को ट्रांसपेरेंट बनाया है, हम किसी एक सिंगल कलर के साथ ट्रांसपेरेंसी वाली
जो प्रॉपर्टी है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं अभी के लिए इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देन हम यहाँ पर अपना कोई भी एक सिंगल कलर यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ रेड, देन कोमा, और आगे हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर में हमारा रेड कलर आ रहा है, देन उसके अराउंड ट्रांसपेरेंसी आ रही है, मतलब कि जैसा कि हमने यहाँ पर सिंपली लिखा है ट्रांसपेरेंट। देन एज इट इज हम इसके साथ भी परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10%, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रेड कलर है वो 10% तक फिल हो चुका है और उसके अराउंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो हम इसे अभी के लिए यहाँ पर एड टॉप वाली साइड पर मूव कर देते हैं, देन हम कोमा भी लगाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रेड कलर है वो यहाँ पर टॉप वाली साइड पर मूव हो चुका है। तो आपने यहाँ पर अभी एक बात नोट की होगी कि जब हम लीनियर ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देन हम यहाँ पर लिखते हैं टू टॉप। तो देन एज इट इज जब हम रेडियल ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देन हम यहाँ पर यूज करेंगे एट टॉप। मतलब कि एट और टू के अंदर ये डिफरेंस है कि इसे एट को हम रेडियल ग्रेडियंट के अंदर यूज करते हैं और टू को हम लीनियर ग्रेडियंट के अंदर यूज करते हैं। देन एज इट इज हम ये जो हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी आ रही है, इसे हम 2 टाइम या 3 टाइम भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी के लिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन हम यहाँ पर सिंपली कोमा लगाएंगे और देन इसके आगे हम एज इट इज जो हमारी रेडियल ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी है इसे पेस्ट कर देंगे। देन मैं इसे यहाँ पर नीचे मूव कर देता हूँ और जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एट टॉप, मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ एट बॉटम। देन हम ये जो रेड कलर आ रहा है इसे यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ ग्रीन। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी टॉप वाली साइड से कलर आ रहा है वो रेड आ रहा है और जो बॉटम वाली साइड से कलर आ रहा है वो ग्रीन आ रहा है और दोनों के अराउंड हमारे पास ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। देन एज इट इज हम अपनी इन प्रॉपर्टीज को लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको रेडियल ग्रेडियंट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इसे हम कब और किस तरह से यूज करते हैं। देन एज इट इज अभी के लिए मैं आपको रिपीट रेडियल ग्रेडियंट के बारे में बताता हूँ कि उसे हम किस तरह से यूज करते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर लिखेंगे रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट के नेम से एक प्रॉपर्टी आ चुकी है। देन इसके अंदर भी हम एज इट इज अपने उन कलर्स को डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा रेड और यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं और लास्ट पर हम यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी यूज की है, लेकिन हमारी स्क्रीन के ऊपर जो कलर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। उनकी रीजन ये है कि हमने अभी तक इनके कलर्स के साथ परसेंटेज डिफाइन नहीं की। जैसा कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि रेड कलर जो है वो 10% तक फिल हो जाए और ये जो हमारे पास ग्रीन कलर आ रहा है ये 15% तक फिल हो जाए और जो लास्ट वाला ब्लैक कलर है ये 20% तक फिल हो जाए। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर आ रहा था वो अब रिपीट हो रहा है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज करते हैं और इनकी जो परसेंटेज है उसे किस तरह से सेट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अपने इन कलर्स को परसेंटेज देने के लिए 2 कंडीशंस बताई थी। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो ये थी कि हम जो 2 कलर्स हैं इनकी परसेंटेज इक्वल नहीं रख सकते। मतलब कि अगर हम यहाँ पर रेड कलर को 10% दे रहे हैं तो ग्रीन को हम यहाँ पर 10% नहीं दे सकते। जैसा कि अगर मैं एक दफ़ा इसे यहाँ पर 10% दे दूँ, देन हम यहाँ पर 20% कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा रेड कलर है वो हमें शो नहीं होगा। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रीन कलर और सिंपली यहाँ पर ब्लैक कलर आ रहा है। तो आई होप आपको फर्स्ट जो कंडीशन है उसकी समझ आ गई होगी। देन एज इट इज जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जब हम रेड कलर को 10% दे रहे हैं तो जो इसके बाद आने वाला कलर होगा उसे हम 10% से ज़्यादा देंगे। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर 10 रखा है तो हमें यहाँ पर 11% करना होगा या 15% या 20%। 10 से जो बड़ा नंबर है वो हम यहाँ पर रखेंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5%। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रेड कलर है वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने रेड कलर को 10% रखा है और ग्रीन कलर को 5% रखा है। तो ये जो हमारे पास ग्रेडियंट की रिपीटिंग प्रॉपर्टीज हैं इनकी ये 2 कंडीशंस हैं। आप कोई भी परसेंटेज इक्वल नहीं रख सकते। मतलब कि पहले हमने यहाँ पर 10% रखा था और ग्रीन को भी 10% रखा था, तब भी आपने देखा था कि जो हमारा रेड कलर है वो शो नहीं हो रहा था। देन जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि आप अपने जो कलर्स हैं
इनकी जो परसेंटेज है वो बॉटम से टॉप की तरफ रखेंगे। मतलब कि अगर आपने फर्स्ट जो कलर है इसको 5% पर रखा है तो जो इसके बाद आने वाला कलर होगा उसे आप 10% तक रखेंगे, मतलब कि उससे ज़्यादा ही रखेंगे, कम नहीं रख सकते। तो आई होप आपको इसकी जो दोनों कंडीशंस है उनकी समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए मैं आपको ये जो रेड कलर है इसे 10% सेट किया है, तो ये जो ग्रीन कलर है इसे हम यहाँ पर 15% कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों कलर है वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। जैसा कि पहले रेड आ रहा है, देन ग्रीन और देन ब्लैक। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पहले रेड कलर रखा है, देन ग्रीन कलर और लास्ट पर हमने ब्लैक कलर रखा है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने रेडियल ग्रेडियंट प्रॉपर्टी किस तरह से यूज की है और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट प्रॉपर्टी जो है उसे किस तरह से हमने यहाँ पर यूज किया है, और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट को हम किस तरह से यहाँ पर परसेंटेज दे सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।